कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो तुमने कोई कैपिटल लाइक बिल्डिंग बना ली, तो क्या बिल्डिंग हमेशा एक जैसी रहेगी? कभी न कभी उसमें इम्प्रूवमेंट कराना पड़ेगा ना। इम्प्रूवमेंट मतलब हो गया फर्स्ट फ्लोर थी सेकंड बनवा लिया हमने, या कहीं पर हमने एक्सपेंड करवाया या कुछ रिनोवेट करवाया, रिनोवेशन करवाया, रंगाई पुताई करा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो तो हमारा खर्चा लगा ना कैपिटल एसेट का, तो उसका कैपिटल गेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन लोग को देखेंगे। नंबर एक चीज़ आप सुनिए, कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 2001 से पहले हुई है और आज हम उसका कैपिटल गेन निकाल लें तो उसकी वैल्यू जीरो ले लें, जीरो ले लें। क्यों भाई? 24 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसको हटा दो। लेकिन कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का खर्चा अगर 1/4/2001 यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद में हुआ तो उसको क्या करेंगे हम लोग? कंसीडर करेंगे। जितना खर्चा लगा होगा उसी में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ऐड करके उसका जो है वो ले लेंगे, कॉस्ट बढ़ाने की कॉस्ट ऑफ कुछ समय ऐड कर देंगे। तो देखो अगर हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या देखना होता है कि अगर कोई कैपिटल एसेट है जो या तो हम उसको स्पेंड कर रहे हैं या हम उसको रिन्यूएट कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। कोई खर्चा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे? जीरो ले लेंगे, ले लेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि 24 साल पहले खर्चा है, आज नहीं लेंगे। लेकिन सुनो, कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इज इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, इसका मतलब अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट का खर्चा 1 अप्रैल 2001 के बाद में हुआ तो विल बी कंसीडर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो सही हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मिस्टर कृष्णा फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेट ऑफ एक्वायरिंग एसेट 1 दिसंबर 1985 को उन्होंने दिया था 65,000। मैंने क्या बोला था? अगर कोई भी आप एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर करते हैं तो उस केस में हम एसेट वैल्यू का इंडेक्स कितना लेंगे? 100 ले लेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ, इन्होंने दो चीज एक्वायर किया है, एक तो एक्वायर किया था एसेट और डेट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स। इसका मतलब इसमें दो चीजें, इन्होंने एसेट भी एक्वायर की थी और उसके साथ साथ कोई शेयर भी एक्वायर किया था, क्योंकि दोनों कैपिटल एसेट है। इन्होंने 1/8/1990 को एक्वायर किया था 34,400, ये भी 1990 है। इसका मतलब इंडेक्स क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यही एसेट, यही मान लो जो इन्होंने एसेट खरीदी थी इसका इन्होंने इम्प्रूवमेंट कराया है 2002 में। किसमें? 2002 में 39,800। अब एक बात मैं बताऊँ, जब इन्होंने 2002 में एक्वायर किया है तो सर इम्प्रूवमेंट किया है, क्या यहाँ पे 100 वैल्यू लेंगे? 2001 के बाद है ना, तो जो हमें 2002 में दे रखा होगा एक्स कैलकुलेशन से 39,800, ठीक है। मिस्टर कृष्णा सोल्ड ऑल हिज शेयर्स इन 22 बार ₹1 लाख। जो इन्होंने शेयर खरीदा था 1990 में 34,400, अब ये 22-23 में ₹1 लाख का बेच देंगे, ठीक है। समझे मेरी बात? और इन्होंने जो अदर एसेट खरीदा था ये एसेट, इसको उन्होंने 8 लाख रुपए में बेचा और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है 2022-23 का 333 रुपये। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला था, इसमें एक एसेट का केस दिया था और दूसरा शेयर का केस दिया था। एक एक करके दोनों का अलग निकालेंगे, दोनों को एक में नहीं कर सकते, दोनों को एक में नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेयर्स का निकालेंगे। शेयर्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, देखेंगे। शेयर्स हमने कितने बेचे थे? सेल प्रोसीड क्या था? हमने कितने बेचे? 1 लाख रुपए है कि यस। और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 34,400। और क्योंकि 1990 का था तो हम कितना लेंगे? 100। और आज के टाइम में क्या है? 331। प्लीज कैलकुलेट करो इसको। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1,13,864। अरे सर ये क्या हो गया? तो लॉस आ गया। बेचा हमने 1 लाख का और उसका खरीदारी रेट बढ़ रहा है 1,13,000, तो हमारा 13,864 क्या होगा? इससे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन या लॉस? क्योंकि भाई सेल किया 1 लाख का, खरीदारी पड़ गया 1,13,000, तो लॉस हो गया। अच्छा ये तो सेल का केस हो गया। अपन लोग आधा परसेंट में देख लेते हैं। अब आधा परसेंट का सेल प्रोसीड कितना है? सेल प्रोसीड कितना? 8 लाख। ठीक है 8 लाख। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो। 65,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 65,000। और ये क्या 2001 से पहले नहीं था? तो इसका इंडेक्स डिवाइड 100 करेंगे, सही है? इंटू 331 करेंगे, एनी डाउट? कितना अमाउंट आएगा? 2,15,500 सॉरी 150 जो कि अच्छा इसमें क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद कोई और से क्या रखा है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी तो रखी है, वो भी लेस करेंगे। हाँ एक चीज और, अगर ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब की डेट का है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2002। अगर मैंने क्या बोला था 2001 से पहले का होता तो क्या करते हैं? 100 ना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 0 हो जाता, मैंने लिखाया है। वो मैं अदर एसेट की बात कर रहा था। अगर आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है और वो 2001 से पहले का है तो उसकी वैल्यू ही नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 2002 है, 1/4/2001 के बाद में, तो उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे ना। मैंने नोट्स में लिखा था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है? इम्प्रूवमेंट वैल्यू 39,800 डिवाइड बाई 100 क्यों सर? क्योंकि 1/4/2001 से इधर 1/4/2001 से 31/3/2002 तक 100 ही था, तो इन दोनों के बिटवीन ही तो भाग करना है, इसका मतलब 100 लिया जाएगा। अब इनटू 331 ये हो जाएगा। ये कितना है? ये है 1,31,738। अब 8 लाख से इन दोनों को माइनस कर दो, कितना है? 4,53,888। ये लम का टोटल गेन है या लॉस है? ये तो गेन है ना, तो इसे बोलेंगे LTCC। समझ आया? क्या वो 13,864। अब टोटल गेन बताओ, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले लिखोगे माइनस में 13,864, फिर प्लस में लिखोगे 4,53,888। कितना है? 4,45,290। भाई एक जगह लॉस में होगा, प्रॉफिट में हो तो नेट करने के बाद ही निकालो ना। तो नेट हमारा जो कैपिटल गेन आया इसे बोलते हैं नेट टैक्सेबल गेन। ठीक है, नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना है? 4 लाख रुपए, मतलब इसी पे टैक्स लगेगा। ओके, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार समरी में रिवाइज करा दे रहे हैं। हमने ये बोला अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे कैपिटल एसेट पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है तो आउट वो इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, और अगर आज आप कैपिटल गेन निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। कब? अगर इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले का है। लेकिन सर यही केस अगर ये हो जाए कि 1/4/2001 के बाद का होगा तो हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, उस पर इंडेक्स लगा देंगे। समझे मेरी बात? ये तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ एक्वायर करने के बाद जो आपने उसमें एक्सटेंशन करवाया, जो रिनोवेशन करवाया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है फर्स्ट टाइम इनिशियली आप परचेज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं और वो 1/4/2001 से पहले परचेज किया होगा, आज सेल करते समय हम क्या करेंगे? इंडेक्स उसका कितना लेंगे? 100, क्योंकि 1/4/2001 से पहले का था, कोई इंडेक्स नहीं आया। फिर गवर्नमेंट ने 1/4/2001 का इंडेक्स बता दिया, ये इंडेक्स लेना है। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि तुमने जरूरी थोड़ी 2001 से पहले ली हो, तुमने 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी हो, तब क्या करोगे? तुम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 100 नहीं लोगे, जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो लोगे। ठीक है, ओके डन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो। देखो कोई मिस्टर रहीम है, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है 1985-86 में 1,10,000, क्योंकि 1985-86 में की है तो
तो हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का 100 ले लेंगे, कंफर्म है क्योंकि 2000 से पहले है। आगे देखो, ही गेव दिस प्रॉपर्टी टू हिज सन मिस्टर इकबाल, सन इकबाल। यही जो प्रॉपर्टी उन्होंने 1,10,000 में खरीदी थी 1985-86 में, इन्होंने अपने बेटे इकबाल को दे दी। जिस दिन थी उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू था, इन्होंने 19 मई 2004 को दिया था, उस दिन वैल्यू थी 1,50,000। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम कास्ट ऑफ, क्योंकि सेल कंसिडरेशन करेंगे उसके नीचे कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 1,10,000 लिखेंगे या 1,50,000 लिखेंगे, क्वेश्चन ये फंस जाता है भाई, क्योंकि इन्होंने खरीदी 1,10,000 में और इन्होंने अपने बेटे इकबाल को 1,50,000 में दिया नहीं, उन्होंने बेचा नहीं है, उन्होंने दे दी और उस दिन की वैल्यू 1,50,000। अगर कोई बंदा, अगर किसी बंदे को बेचते आउटसाइडर बेचते तो 1,50,000 मिलता, लेकिन उन्होंने क्योंकि अपने बेटे को फ्री में दिया है, लेकिन उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 1,50,000। अब क्वेश्चन ये आता है, ये 1,50,000 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स होगा या 1,10,000 होगा? इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ बॉम्बे है, हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पता क्या बोला था कि जब कभी ऐसा कैसा है तो फर्स्ट ओनर का कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। कौन सा? और फर्स्ट ओनर कौन था? रहीम, मतलब 1,10,000। इसका लॉजिक में बता, क्योंकि इन्होंने इनको बेचा होता तो इन्होंने टैक्स दिया होता, भाई साहब ने इन्होंने टैक्स दिया होता तब हम कहते बेनिफिट ले लो। इन्होंने इनको बेचा तो है नहीं। अगर ये 1,50,000 कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो ज़्यादा कॉस्ट निकल आएगी। इसलिए हमेशा कभी याद रखना, अगर कभी कोई किसी को फ्री में ट्रांसफर कर देता है तो जो एक्चुअल ओनर होगा, जो फर्स्ट ओनर होगा, उसी की कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लेंगे, ठीक है? ओके, अच्छा सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया ना सब? क्वेश्चन नोट कर लिया? चलो हम इसको जो है सॉल्व करा देंगे। स्पेस चाहिए मुझे, इसलिए मैं अरेंज कर दूँगा। चलो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते। सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते हैं? पहले तो लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल में, कंप्यूटेशन ऑफ, इसको भी लिखने की आदत डालो, एग्जाम में इन सब चीज़ों को देखा जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्टर में, ताकि टीचर को भी पता चले ना कि आप क्या चीज़ निकालोगे कंप्यूटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल में। आगे लिख सकते हो मिस्टर, इससे जो भी। सबसे पहले अपना स्टेप क्या होता है? सेल कंसीडरेशन होता है। सबसे पहले इसमें सेल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कितना होता है? सेल कंसीडरेशन कितना था? 10 लाख रुपए। प्लीज नोट 10 लाख। अच्छा बात, क्वेश्चन में देख के बताओ क्या कहीं पर ब्रोकरेज की बात की है? इसका मतलब क्या होगा कि इनको क्या पूरे 10 लाख के हैंड में आएंगे? ब्रोकरेज भी तो देंगे, ब्रोकरेज 30,000। इसका मतलब इनको नेट कितना मिला हुआ इनके हाथ में? अरे हमने तुमसे बोला मेरी प्रॉपर्टी 10 लाख की बिकवा, तुमने बोला कि 30,000 लेंगे, तो हमें कितना पैसा दोगे? 9,70,000 दो, 30,000 का ब्रोकरेज लोगे ना, तो ये हो जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन, नेट सेल। अब क्योंकि सेल निकला है, कॉस्ट निकालेंगे तभी तो कैपिटल गेन होगा। अब कॉस्ट कैसे होगा? लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्वेश्चन वही आता है, कौन सा? 1,10,000 लोगे, 1,50,000 लोगे? 1,10,000 क्यों? फर्स्ट ओनर कंसीडर करेंगे, तो 1,10,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 100 होगा। क्यों? क्योंकि 1985 से किए तो 2000 की वैल्यू लेंगे, इंडेक्स लेंगे। तो ये कितना निकालने का है? 3,64,100। बैलेंस जो आएगा वो तुम्हारा 6,05,900। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LTCG। क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, कंप्लीट इसको नोट कर लो, कोई डाउट पूछ लो।